अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो जी, हम सब ने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद ईद अच्छे से मनाई और अब हम सब ही अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है ना उसकी तरफ वापस आ गए हैं। और सब घरों में आजकल ईद के बाद यही काम चल रहे थे जो हम रमज़ान में क्लीनिंग वगैरह को छोड़ चुके होते हैं और जो हमारी सोने और जागने की रूटीन थोड़ी डिफरेंट हुई होती है और किचन में भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समेटनी होती हैं। पूरा रमज़ान सहरी अफ्तारी की वजह से हमारे जो रूटीन चल रही होती है, तो बस इन्हीं सभी कामों से फ़ारग हुए हैं हम लोग भी। मौसम अभी यहाँ पे ना अभी भी इवन कल तक में भी फ्लरीज जो हैं, स्नो थोड़ी थोड़ी सी अभी भी थी। तो इंशाल्लाह अब हम जल्द ही देखेंगे कि बहार हमें नज़र आने लगेगी और खाली दरख्त फिर पत्तों से भरने लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बहार है ना ये हमें बहुत बड़ा एक पैगाम देती है कि ज़िंदगी अगर कभी हम इतने नाउम्मीद हो जाएं, मायूस हो जाएं, यूँ नज़र आ रहा हो कि जैसे शायद हर चीज़ ख़त्म ही हो गई है, तो फिर भी नए सिरे से जैसे खाली दरख्तों पे सब पत्ते पत्ते निकलते हैं और फिर वो फूलों से और फलों से भर जाते हैं ना, तो उसी तरीके से दोबारा से ज़िंदगी की इब्तिदा की जा सकती है और उम्मीद जो है ना वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सॉरी इस मामले में, क्योंकि आज मेरे माइक में थोड़ा सा इशू चल रहा है जिसकी वजह से मेरी ये जो वॉइस ओवर है ये ठीक तरह से मैं नहीं कर पा रही। और यहाँ जो आपने अभी वीडियो में देखा है ये हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, तो बड़े अच्छे यहाँ पे कैजुअल भी और फॉर्मल ड्रेसेस थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही तरह के। और जो ख़ास तौर पे हमें ईस्टर्न ड्रेस जो लॉन्ग ड्रेसेस थे वो अच्छे लगे, लेकिन उनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई थी। यानी जो फॉर्मल वेयर थे ना वो तकरीबन $300 तक में थे और ख़ूबसूरत ड्रेसेस थे लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो यहाँ से हमें एक ड्रेस अच्छा लगा था, वो फिर मेरी बेटी ने यहाँ से लिया और बस फिर हमने अपनी बाकी कुछ जो चीज़ें देखनी थी वो देखी। तो ये तो रूटीन में चलता रहता है, हम कहीं पे भी जाएं हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम सब रमज़ान में ये महसूस करते हैं कि जो हमारे अमाल होते हैं, इबादत होती हैं, हम वो कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हम अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस करते हैं। लेकिन हम अगर गौर करें ना कि ऐसा क्यों होता है, तो हम ये एहसास होगा हमें कि क्योंकि रमज़ान में हम अपनी नमाज़ों की बहुत फ़िक्र कर रहे होते हैं, कुरान की तिलावत बड़े एहतमाम से करते हैं, ज़िक्र जो है ना वो ज़रूर कर रहे होते हैं और आम दिनों से ज़्यादा करते हैं और ख़ुद को कोशिश करके हम बहुत सी बुराइयों से रोक के रखते हैं, नज़र की, ज़ुबान की, कान की हिफाजत, इन सब सारे अमाल की वजह से ना। और फिर सदका वगैरह भी हम वो भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें करने से हमारे दिलों में सुकून उतरता है। और बाकी जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो हम आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के उसी भाग दौड़ में लगते हैं और इन कामों को थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। तो ये जो कुरान पाक की आयत है ना कि बेशक अल्लाह ने दिलों का सुकून, इत्मीनान, चैन जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुकून का ताल्लुक़ तो रूह से है और रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि ये वाला सुकून हमारी ज़िंदगी में बरकरार रहे और हम अपने इन जो मामूलात हैं, जो इबादत हैं, इनको रमज़ान के बाद भी अपना लें। क्योंकि रमज़ानी मुसलमान बनना तो सही नहीं है ना कि सिर्फ रमज़ान में मुसलमान हो जाएं। हम अपने मुआशरे में गम और परेशानी के मौक़े पर बहुत देखते हैं कि तब तो बड़ी दीनदारी आ जाती है, सर पे टोपी आ जाएगी और मस्जिदों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं और कुरान लेके और ज़िक्र लेके हर वक्त अल्लाह की याद आती रहती है और कहते हैं अल्लाह खैर करे, दुआ करते हैं एहतमाम से। लेकिन जब वही मुआशरा हमारा, वही लोग जब अपनी खुशियाँ मनाने का वक्त आता है, ख़ास तौर पे शादियाँ आ जाती हैं, कोई खुशी आ गई, कोई ईद मनानी है, तो उसमें फिर दीन की बुनियादी तालीमात को ही हम छोड़ देते हैं। हम जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी के लिए चले जाएं, लेकिन जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है ना, हम जो होम मेकर्स हैं हमारी दौड़ ग्रॉसरी से किचन तक की चलती है।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन और सारी वेजिटेबल्स डाल के इनके मैं कटलेट्स बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने मटर और गाजर जो थी इनको मैंने बॉईल किया, फिर मैंने चिकन भी बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था। चिकन में सिर्फ हल्का सा नमक ही डाला था, और पोटैटोज़ भी मेरे पास बॉइल्ड हैं। उसके अलावा मैंने बंद गोभी और प्याज और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी भी मैंने चॉप करके रखी। तो अभी देखें, मैंने सबसे पहले थोड़ा सा गार्लिक फ्राई किया था, चॉप्ड गार्लिक। उसके अंदर मैंने फिर वेजिटेबल्स थी उनको मैंने ऐड किया, उनको हल्का सा मैंने बस फ्राई किया था, और फिर मैंने उसके अंदर चिकन ऐड करके अब ये मैंने सोया सॉस है, विनीगर है और चिली सॉस, उसके बाद नमक, काली मिर्च और रेड चिली जो पाउडर है, यही चीज़ें बेसिक मसाले सिर्फ यही ऐड किए थे। तो इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए तो हम बिल्कुल शुरू में जब हमने गार्लिक डाला था उस टाइम पे 2 टेबलस्पून इसमें मैदा जो ऑल पर्पस फ्लावर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ये अच्छे से वैसे ही इनकी जो बॉन्डिंग है ना वो हो जाती है, क्योंकि इसमें पोटैटोज़ भी जाएंगे। तो फाइनली इसके अंदर मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड किए हैं, और ये चूँकि अभी गर्म है तो इसको हम अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। चॉप्ड अनियन मैंने एंड में डाल दिया है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने का वेट कर लेंगे। तो जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी शेप में इसको आप बना लें। 2 चीज़ें हैं, इसको हम ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर हम यहीं पे अंडा इसके अंदर डाल लें और बाद में अंडा ऊपर से कोटिंग नहीं करें तो ऐसे भी ये बन जाते हैं। लेकिन मुझे ऊपर से जब हम अंडे के साथ डिप करके फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको अंडे के साथ ही डिप करके अंडे में, और फिर इनको मैंने शैलो फ्राई किया था। और फ्राई मैंने इनको ग्रिल पैन में कर लिया था, उसके साथ इसके ऊपर वो थोड़ा सा ग्रिल के निशान जो बन गए थे, उसके साथ इसकी लुक भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और टेस्ट वाइज ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों को सब्जियां खिलाना बड़ा मुश्किल है। इस तरह की कोई चीज़ बना लें तो फिर तो वेजिटेबल्स खाई जाती हैं। वो जो हम पाकिस्तान में रहते हुए जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा पकती थी ना घर में, वो होती थी मिक्स सब्ज़ी। उसमें गाजर, मटर, आलू ये सारी चीज़ें मिक्स करके बना लेते थे, और यहाँ तो वो भी साल में एक दफ़ा बनती है। सालन की शक्ल में ग्रेवी बना के या कुछ भी जो ऐसा बनाया जाता है ना, वो बच्चे नहीं खाते हैं। खाने का मुराद मेरी ये है कि मैं बनाती हूँ लेकिन वो शौक़ से नहीं खाते। लेकिन वही चीज़ें हम इस तरह से कुछ बना के अलग से बना के दे दें तो फिर मज़े से खा लेते हैं। तो बस फिर हम माएँ हैं तो हमने ये कोशिश करनी होती है कि बच्चों को वो खाना दें जो उन्हें अच्छा भी लगे। ये लाइट से होते हैं और खाने में बड़े मज़े के हैं और हेल्दी भी हैं ऑफ कोर्स। अपनी चॉइस है, इसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बस आज की मेरी वीडियो में यही कुछ था। अल्लाह हाफ़िज़।